है कि डीवीपीएसटी के लिए कोविड के वैक्सीन कंप्लीट होना चाहिए, वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, देखो भाई रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट के बारे में किसी को भी YouTube पर कोई भी जानकारी इस समय नहीं है, क्योंकि ना ही तो किसी न्यूज़पेपर में कोई चीज आ रही है, ना ही ऑफिशियल साइट से कोई अपडेशन मिल रहा है। बट एक चीज देखने को मिल रही है, अभी 4-5 दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले आपके जो ASI वाला एग्जाम था, SI ASI कॉन्फिडेंशियल, उसके डीवीपीएसटी का पूरा प्रोसीजर आया था। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि उसका डीवीपीएसटी के लिए तैयारी अगर चल रही है तो आपके एसआई के डीवीपीएसटी की भी तैयारी चल रही है। और अब जो चांसेस बन रहे हैं किसके, रिवाइज्ड आंसर की के और रिजल्ट के। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी नहीं, पर तो मैंने इसके बारे में पहले ही बोला था कि रिवाइज्ड आंसर की के बारे में दो मत है। हो सकता है कि एक बार को रिवाइज्ड आंसर की के बारे में दो चीजें हो सकती हैं, या तो रिवाइज्ड आंसर की आपकी देगा नहीं, ठीक है, नो आएगी नहीं, ठीक है, और दूसरा है कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की देगा। तो ये नो वाले के चांसेस केवल 1% हैं कि ऐसा ना करे, जबकि वो आपकी रिवाइज्ड आंसर की देगा। अब रिवाइज्ड आंसर की देगा, हो सकता है कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आपके रिजल्ट के साथ ही आए, ठीक है, आपके रिजल्ट के साथ ही आए, या हो सकता है 1-2 दिन पहले आ जाए, पर ज्यादा संभावना है कि आपके रिजल्ट के साथ ही आए। और रिजल्ट कब तक आएगा, तो जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका रिजल्ट इसी हफ्ते घोषित हो सकता है, ठीक है, इसी हफ्ते घोषित हो सकता है। इसी हफ्ते का मतलब कि 10 तारीख से पहले, 10 दिसंबर से पहले, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है, क्योंकि कुछ भी चीजें अभी मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती हैं, पर कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि आपकी रिजल्ट को अब आगे देना है उसको, क्योंकि डीवीपीएसटी भी करवाना है, देन फिजिकल भी करवाना है, और अगले महीने आपके चुनाव लग जाएंगे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपके फिजिकल को करवा के और बात यहीं पर रख ली जाएगी, उसके बाद चुनाव के बाद आपकी पूरी प्रक्रिया आगे होगी। तो कट ऑफ के चक्कर में आप किसी की भी ना पड़ो, मैंने पहले ही बताया है। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर मेरे 80 हैं, सर मेरे 85 हैं, सर मेरे 90 हैं, तो क्या मेरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपके 95 के आसपास हैं, ठीक है, आपके 95 के आसपास हैं, जनरल कैटेगरी सुन लो आप लोग, ठीक है, अगर आपके 95 के आसपास हैं तो भी आप लोग दौड़ लगाते रहिए। अगर आप एक सेफ स्कोर पूछेंगे तो मैंने पहले से ही बोला है कि अगर आपके 105 प्रश्न सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बाकी कैटेगरीज अपना देख लो, 2-2 3-3 क्वेश्चन पीछे कर सकते हैं, तो आप रनिंग करते रहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। कट ऑफ किसी को कुछ पता लगने वाली नहीं है, बस एक सेफ स्कोर जैसी बात है, तो आपके पूरे चांसेस बन सकते हैं। अब एक नया तूफान मचा हुआ कि 20,000 लेंगे, हाँ ये बात सही है कि वो आंतरिक विभाग के जो नोटिस आए थे उसमें 20,000 बच्चों को लेने की बात थी कि भाई 20,000 बच्चों को ही बुलाएंगे, बाकी की बात कुछ नहीं पता किसी को, लोग तुक्के लगा रहे हैं कि 50,000 को बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, केवल 20,000 का नोटिस सामने है, वो है। तो 20,000 के अकॉर्डिंग कट ऑफ हाई जाएगी। अरे भाई तुमको पता है क्या कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं है? तुमको सब लग रहा है कि सब 140 प्लस वाले होंगे, सब 130 प्लस वाले होंगे, सब 120 प्लस वाले होंगे। अरे होंगे कितने होंगे 120 प्लस वाले, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसी के नंबर मतलब 4-5 क्वेश्चन घट सकते हैं, किसी के 4-5 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो वो भी तो वेरिएशन होंगे। तो आप लोग बेवकूफों वाली हरकत मत करो, ऐसा ही बनने जा रहे हो, बिल्कुल मतलब मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगते हो। तो कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ो, बस रनिंग करो। 10-12 दिन, अब ज्यादा नहीं है, 10-12-15 दिन मैक्सिमम अपनी दौड़ में जान लगा दो, बिल्कुल भी हतोत्साहित आपको होना नहीं है। और डीवीपीएसटी के लिए कोविड की वैक्सीन, देखो अभी तक ऐसा कोई भी निर्देश नहीं आया है, पर आपको पता है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका प्रभाव भारत में दिखने लगा है, ठीक है। मान लें कि आपके डीवीपीएसटी में नहीं भी मांगी जाए, ठीक है, मैंने आज ही अपना सेकंड डोज लिया है कोविशील्ड का, तो आप लोग भी सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, वैसे तो आप करवा लो, अभी भी वैक्सीनेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो आप अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाओ और अपने पास सर्टिफिकेट तैयार रखो, हो सकता है वहां पे मांग ले।